हेलो एवरीवन, वेलकम टू वंदना अकेडमी। तो आज हम चर्चा करेंगे कि क्या बिना पढ़े हुए भी सीटेट पास हो सकता है। क्या अगर हमने कुछ भी पढ़ाई नहीं की है फिर भी क्या हम सीटेट में पास हो सकते हैं? तो हाँ, अवश्य हो सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इस सब पर चर्चा होगी। तो वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखना, बीच में बिल्कुल भी स्किप मत करना, ठीक है? क्योंकि अगर आप बीच में वीडियो छोड़ देते हो तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो सकती हैं और वो आपसे छूट जाती हैं। तो वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखना और वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर भी कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि ऐसी वीडियो डेली आपको चैनल पर मिलती रहती हैं। तो देखो, सबसे पहली बात है कि अब इस टाइम क्या होता है कि बच्चे, यानी आप लोगों को टेंशन ज़्यादा हो जाती है, ठीक है? आप टेंशन बहुत ज़्यादा करने लगते हो कि हमारा सीटेट पास नहीं होगा, और ये एक मतलब निगेटिविटी आपके मन में केंद्रित हो जाती है कि हमारा नहीं होगा। और अगर इस तरीके की निगेटिविटी अगर एक बार अंदर आ जाती है तो वास्तव में नहीं होता है, ठीक है? तो ऐसा आपको बिल्कुल भी फ़ील नहीं करना है। आप अच्छा सोचिएगा कि आप 100% कर सकते हो सीटेट में। इतना हार्ड नहीं है, ठीक है? सिर्फ़ आपने एक सोच बना ली है कि सीटेट पास करना बहुत कठिन है और पहले की अपेक्षा कठिन अब तो आने लगा है। अब हमारे टाइम तो और भी ज़्यादा कठिन हो गया है, हमारा नहीं होगा। ठीक है, मानते हैं प्रश्नों का लेवल थोड़ा बढ़ गया है, लेकिन सिलेबस चेंज नहीं हुआ है। तो लेकिन फिर भी आप कर सकते हो। और बहुत से बच्चे तो ये भी मतलब कि हमारी एसएसटी की तैयारी बिल्कुल भी नहीं हुई है, हमने एनसीईआरटी भी नहीं पढ़ी है, हमने ज़्यादा प्रैक्टिस सेट भी नहीं लगाए हैं, या हमारे नोट्स भी नहीं बने हैं। तो इस सब के बावजूद भी आप सीटेट कैसे पास करें, चलो शुरुआत करते हैं। देखो, सबसे पहले बात करते हैं कि आप जब भी एग्ज़ाम हॉल में बैठे तो तनाव आपको अभी से भी नहीं पालना है और एग्ज़ाम हॉल में भी आपको तनाव बिल्कुल भी नहीं लेना है। देखो, पास होने के लिए हमें कितने नंबर चाहिए? मात्र और मात्र हमें 90 नंबर चाहिए, ठीक है? 90 नंबर ही हमें पास होने के लिए चाहिए। तो और 150 प्रश्न होते हैं, तो 150 प्रश्नों में से 90 नंबर लाना कोई इतनी बड़ी बात नहीं होती है। लेकिन अगर हमने ये ठान लिया है कि नहीं यार, हमारा नहीं होगा, हमसे नहीं होगा, तो फिर नहीं होगा, ठीक है? लेकिन अगर आप ये सोच के चलिए कि नहीं, हो जाएगा, सबका होता है तो मेरा भी होगा, तो निश्चित होगा। तो इसके लिए मान के चलिए कि सीडीपी के 30 नंबर हो गए आपके, और 60 नंबर आपके भाषा के हो गए, और 90 नंबर आपके यहीं से हो जाते हैं। तो इन 90 नंबरों में से आप 60 नंबर जो आपकी भाषा के आते हैं, लैंग्वेज फर्स्ट लैंग्वेज टू, यानी दोनों भाषाओं से 60 नंबर पूछे जाते हैं, और वहाँ आपका कुछ भी ज़्यादा इतना स्पेशल नहीं आता है। 30 नंबर, ठीक है? 15 नंबर आपके फर्स्ट भाषा में और 15 नंबर आपके द्वितीय भाषा में, ठीक है? प्रथम और द्वितीय दोनों भाषाओं में 15-15 नंबर आपके पैसेज से आते हैं, काव्यांश से और गद्यांश से। और उन प्रश्नों को छाँटना बहुत ईजी है, आपको बता भी दिया है, और आज मैं फिर से बताती हूँ कि आपको जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक लगे, महत्वपूर्ण लाइन लगे, उस पर अंडरलाइन करिएगा और प्रश्नों को पढ़िए। तो दोबारा से आपको पैसेज पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। वो महत्वपूर्ण आपको शब्द वहाँ से मिल जाएंगे और प्रश्न आपको बहुत अच्छे से जल्द से मिल जाएंगे। तो 30 नंबर आपके यहाँ से होते हैं दोनों भाषाओं में पैसेज से, और 30 नंबर की आपकी पेडागोजी आती है, ठीक है? 30 नंबर की आपकी पेडागोजी आती है, और पेडागोजी भी इतनी भाषा की कठिन नहीं होती है। बच्चे को सिर्फ आपको भाषा सिखाना है। तो भाषा बच्चे कैसे सीखते हैं, ठीक है? प्राथमिक लेवल पर अनुकरण से बच्चा ज़्यादा करते हैं। मातृभाषा में आपको उनको मतलब दूसरी भाषा जो भी सिखानी है मातृभाषा के अनुसार सिखानी है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है? तो आप इस तरीके से सिखाइए, बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा अवसर देना है, उसकी मातृभाषा को आपको सम्मान देना है, ठीक है? समावेशी शिक्षा आपको देनी है बच्चे को। बहुभाषिकता एक संसाधन है, ठीक है? बहुभाषिकता वाली कक्षा आपकी मतलब बाधा नहीं है। ये सारी चीज़ें हैं पेडागोजी की। और पेपर सॉल्व करते समय आप बच्चे के अनुसार सोचिए, आप अपने आप को एक टीचर मानिए, ठीक है? आप अपने आप को एक टीचर मानिए और आपको ये सोचना है कि हमें सिर्फ और सिर्फ बच्चे को सिखाना है। तो मान के चलिए भाषा में आपके, ठीक है, भाषा में आपके 60 में से 50 से 55 नंबर अवश्य आएंगे। अगर मान के चलिए कि आप 50 नंबर भी लेके आते हो, ठीक है, बाद बाकी आप सीडीपी पे आ जाइए, सीडीपी में भी आप 25 नंबर अवश्य ला सकते हो। सिर्फ और सिर्फ वहाँ आपको क्या सोचना है, सिर्फ और सिर्फ आपको वहाँ टीचर के अनुसार सोचना है कि आप एक टीचर हो और बच्चे को आपको किस तरीके से सिखाना है। और नेगेटिव पॉजिटिव पॉइंट यानी टैग वर्ड्स आपने, आशा करती हूँ, अवश्य पढ़ लिए होंगे। नहीं पढ़े हैं तो अभी आज भी पढ़ सकते हो, और कल आप दिन में पढ़िएगा, ठीक है? तो सिर्फ इनका रिवीजन करना है। तो इस तरीके से अब बात करते हैं कि अगर आपके सीडीपी और भाषा, ठीक है, इन दोनों से ही
आपके नंबर, यानी ये 90 का है और 90 में से 80 नंबर भी लेके आते हो आप, 70 नंबर भी लेके आते हो, तो बाद की जो भी सब्जेक्ट आपके बचते हैं, चाहे आपका एसएसटी है, चाहे आपका मैथ साइंस है, चाहे आपका ईवीएस और मैथ है पेपर फर्स्ट में, ठीक है, तो उनमें आप आराम से 30 नंबर, 70 नंबर आए हैं आपके, ठीक है, तब भी आप लेके आ सकते हो। आपके 60 नंबर भी आते हैं अगर इन दोनों से भाषा में, ठीक है, तब भी आप अपना सीटेट अवश्य पास कर सकते हो। तो ज़्यादा टेंशन बिल्कुल भी न करें। और कुछ चीज़ें हैं जो आपको अवश्य फॉलो करनी है। सबसे पहला है कि आपको अपनी ओएमआर शीट में जो भी आपकी डिटेल है उसको बिल्कुल सही भरना है। कक्ष निरीक्षक की सहायता ले सकते हैं, ओएमआर कैसे भरते हैं उस पर वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ टाइम का विशेष ध्यान रखना है। ज़्यादा जल्दी भी नहीं करनी है, लेकिन इतना स्लो भी प्रश्न पत्र को सॉल्व नहीं करना है कि आपका प्रश्न पत्र छूट जाए। आपको सभी गोले भरने हैं क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और लास्ट में आप जो भी मैंने आपको ट्रिक में बताया था कि जो 30, 40 और 48 वाला जो भी आपके यानी ABCD 4 ऑप्शन होते हैं और सीटेट में ये चारों आपके, यानी जैसे ए आपका 35 प्रश्न पूछे गए हैं ए वाले, तो 40 आपके बी वाले पूछे जाते हैं, ठीक है, 42 आपके इस तरीके से, यानी आपको हाफ हाफ होता है, ठीक है, यानी 4 भागों में इनको डिवाइड कर देते हैं। तो जो भी गोले आपके जितना भी प्रश्न आपने कर लिया है और बाद में आपको कुछ भी नहीं आ रहा है, तब आपको, और मात्र आपके पास 1 या 2 मिनट का टाइम बचा है, तब आप ये वाली ट्रिक अपना सकते हो, ठीक है। तब आपको सिर्फ एक ही गोला भरना है जो गोले आपके कम भरे हुए हैं। अगर आपके बी के गोले तुरंत OMR में आपको गिन लेना है और फिर उसको भरना है, ठीक है। वीडियो मैंने आपको बता भी दी है। और इसके साथ साथ आपको पेपर बिल्कुल भी नहीं छोड़ रहा है अपना, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, पूरा पेपर सॉल्व करना है, धैर्य के साथ पेपर करना है। जो भी प्रश्न समझ में ना आए तो उसको आपको बार बार यानी आप कम से कम 2 या 3 बार उस प्रश्न को पढ़िएगा। और ये याद रखिएगा कि जो भी नेगेटिव है तो नेगेटिव के साथ जाएं, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव के साथ जाएं। और इसके साथ साथ, ठीक है, गोले भरते समय भी गलती ना करें कि पेपर में आपने कुछ टिक लगाया है और गोले भरते समय गलत हो जाता है, तो ये गलतियाँ भी होती हैं। तो ये गलतियाँ भी बिल्कुल ना करें। तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और वीडियो को प्लीज़ अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, लाइक कमेंट भी कर दें। आप हमें बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते हो, आपके लिए हम इतनी मेहनत से वीडियो बनाते हैं, ठीक है, और नया कुछ डेली लेकर के आते हैं। तो आप हमें सपोर्ट कर सकते हो, वीडियो को शेयर कर सकते हो, लाइक कमेंट कर सकते हो। धन्यवाद।